तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड पूरी मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो बीपीएससी के बारे में है, क्योंकि बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। आपको ही पता है, अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। जो बच्चे जितने ज़्यादा सीरियस होंगे वो फिलहाल उतनी ज़्यादा टेंशन में होंगे, क्योंकि अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं कि हाँ मुझे इस एग्ज़ाम को पास करना है तो जाहिर सी बात है टेंशन तो हो ही जाती है। और अब तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसा भी आने लग गया होगा। खैर दोस्तों, मैं पहले आपको ये बता दूं कि जो हमारे बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर को है। अगर आप सभी लोग दे रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। तो दोस्तों अगर जो लोग एग्ज़ाम अभी इस बार देते होंगे तो उनके दिमाग में आने भी लगा होगा, जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई है तो उनके ख्याल में आने लगा होगा अब कि पता नहीं इस साल होगा कि नहीं होगा, या फिर नेक्स्ट ईयर अच्छे से देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है। आज 3 दिसंबर है और जो हमारा एग्ज़ाम है वो 13 दिसंबर को है, तो सिर्फ अब 10 दिन बचे हैं और ये कुछ भी करने के लिए बहुत कम समय बचा है। टोटल रिवीजन करने के लिए बहुत कम समय बचा है अब तो, कि आपने जो अभी तक प्रिपेयर किया है, नोट्स बनाए हैं, अगर उसको रिवीजन भी करने बैठेंगे तो भी बहुत कम समय है। तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर अच्छे से एग्ज़ाम देंगे तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं आता है, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम नहीं होता है तब हम लोग उस समय ठीक से पढ़ते नहीं हैं। ये सभी स्टूडेंट को मुझे लगता है कि ये बातें पता ही होंगी, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट है, क्योंकि जब तक वो एग्ज़ाम नज़दीक नहीं आता तब तक हम लोग उस तरीके से नहीं पढ़ते सीरियसनेस के साथ, और कहीं ना कहीं तैयारी हमारी इतनी हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से 1 साल की पूरी तैयारी के साथ पढ़े तो मुझे लगता है ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसका सिलेबस पूरा कवर ना हो। एग्ज़ाम निकलना अलग बात है, लेकिन पूरा सिलेबस पढ़ना अलग बात है। तो नहीं दोस्तों, अगर आप भी ऐसा मन बना रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मन मत बनाइए। आफ्टर ऑल मेरी मानिए तो हम लोग को आखिरी सांस तक लड़नी चाहिए। जब तक हम लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एकदम जब तक लास्ट ना हो जाए, मुझे लगता है तब तक हम लोग को हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। और अभी भी समय ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। 10 दिनों में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अब देखिए, जिसका सिलेबस आपने पढ़ा ही नहीं है, अगर आप वो पढ़ने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी ही। लेकिन आपने जो पढ़ लिया है, आफ्टर ऑल बिहार का एग्ज़ाम में एक चीज़ बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें हर टाइप का सब्जेक्ट है ना। मतलब जो हमारे 4+ सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो तो है ही, साथ में मैथ्स भी है और करंट अफेयर्स भी है और अथी भी है, साइंस भी है। और जो बच्चों का साइंस नहीं आता वो तो मतलब आप समझ लीजिए फिर तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मेरे ख्याल से अगर आपको एग्ज़ाम देना ही है तो एकदम लास्ट तक लगे रहना है। ये मत सोचिए, बीच में सोचना ही नहीं चाहिए कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। ये सब चीज़ें दिमाग में बिल्कुल मत रखिए, बल्कि ये सोचिए कि मैं कैसे अपने मार्क्स को बढ़ा सकता हूँ, कैसे बढ़ा सकती हूँ। और आखिरी तक ये सोचना है कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर रही हूँ या पास कर रहा हूँ, कि मैं इस एग्ज़ाम को इस बार मैं पास करूँगा ही करूँगा, या मेरा रिजल्ट इस बार हो रहा है या होगा। इस तरह से सोच कर ही इस एग्ज़ाम की तैयारी करिए। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं सोचते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, अभी एक पिक आया था, आपने देखा होगा वीडियो में, वो प्रीलिम्स का सिलेबस था। तो मैं एक बार आपको बोल के पहले बता देती हूँ कि प्रीलिम्स का सिलेबस में सबसे पहले तो क्या आता है, सामान्य अध्ययन। इसमें बस सिलेबस में लिखा रहता है सामान्य अध्ययन, और उसमें कुछ पॉइंट्स है, और पॉइंट्स में है, पहला तो है सामान्य विज्ञान, दूसरा है सामान्य ज्ञान, तीसरा है बिहार और भारत का इतिहास, चौथा पॉइंट है बिहार और भारत का भूगोल, पाँचवा है आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में बदलाव, उसके बाद है नेक्स्ट है भारत का विकास, उसके नेक्स्ट है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व और घटनाएं, उसका नेक्स्ट पॉइंट है बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास, बिहार का इतिहास और भारतीय इतिहास, उसका नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता, उसका नेक्स्ट लाइन में है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका, उसके नेक्स्ट रीजनिंग, उसके नेक्स्ट लाइन में लिखा है भारत में राष्ट्रवाद की प्रकृति, एंड उसके नेक्स्ट लाइन में है भूगोल, उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार की भूमिका, एंड नेक्स्ट है भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था इत्यादि। तो दोस्तों मैं आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स दूंगी, जिससे कि आप कुछ ना कुछ तो कम से कम जितना आप बनाने वाले थे उससे तो आप ज़्यादा ही बना पाएंगे। तो दोस्तों चलिए हम जो मेन हमारा बात है उस पर आते हैं। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो हर सब्जेक्ट में तेज हो, है ना। अगर कोई 4+ सब्जेक्ट में ठीक है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका साइंस ठीक हो। अगर कोई साइंस में ठीक है, साइंस बैकग्राउंड का है, तो हो सकता है उसको करंट अफेयर्स वीक हो। तो इस एग्ज़ाम में काफ़ी मतलब सब्जेक्ट को लेकर मुझे लगता है लोचा है, और बच्चों में काफ़ी कॉम्पिटिशन बढ़ भी जाता होगा। जिस तरह से यूपीएससी में सीसैट रिजल्ट बनाता है, मुझे लगता है इस सब्जेक्ट में भी रिजल्ट बनाने का 2-3 कुछ कारण हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले, अगर आप जिस सब्जेक्ट की आपको ठीक से नहीं पता है, मान लीजिए आपने साइंस की पढ़ाई ठीक से नहीं की है, तो भी लास्ट मिनट पे उस पर टाइम मत बर्बाद करिए, क्योंकि अगर आपने नहीं पढ़ा है शुरू से तो वो आपको इतना लास्ट मिनट में समझ में आना वो मुश्किल है। और एक बहुत अच्छी बात ये है ना कि बायोलॉजी में भी क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कुछ सालों से, बायोलॉजी में कुछ क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ईजिली हर किसी को समझ में आ जाता है।
तो मैं कहूँगी कि अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा मत सोचिए कि हाँ मैं पूरा अच्छा ही बन जाऊँगा, एकदम बेटर बन जाऊँगी, इस तरह से सोच के नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतना लास्ट मिनट पे अपना स्ट्रेटेजी को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि हमें हमारा कोर एरिया क्या है। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं 4 प्लस सब्जेक्ट की। तो 4 प्लस सब्जेक्ट में हमारे पास आता है पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। तो हिस्ट्री जो है हमारा 4 प्लस सब्जेक्ट की बात करते हैं सबसे पहले। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं 4 प्लस सब्जेक्ट में आता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री से 22 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 12 क्वेश्चन, पॉलिटी से भी 12 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 क्वेश्चन ही आते हैं, या थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस का, इसमें है फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। उसके नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार स्पेशल का, जिसमें से 25 क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे। और उसके बाद आता है हमारा करंट अफेयर्स, जिससे 25 से 30 क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं और अच्छा खासा वेटेज है। उसके बाद मैथ रीजनिंग से पूरे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों आपने देखा इसमें से किस तरह से सब्जेक्ट्स में आते हैं। अब दोस्तों ऐसा कोई नहीं होता है जो सारे सब्जेक्ट में तेज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो आप एक काम करिए कि अपने हिसाब से एक स्ट्रैटेजी बनाइए। आपने कुछ ना कुछ ज़रूर शुरू से पढ़ा ही होगा, और यदि नहीं भी पढ़ा है तो भी दुनिया भर की किताबें आती हैं, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, मार्केट से खरीद के पढ़ सकते हैं। अब कुछ भी ये मत सोचिए कि मुझे हाथ से नोट्स बनाने हैं, अब वो सबका टाइम बिल्कुल निकल चुका है, बिल्कुल उसके लिए समय नहीं बचा है। अब तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो चुका होगा। तो अगर आप प्लान बदल भी रहे हैं तो ज़्यादा मत बदलिए, बहुत ज़्यादा बदलने से भी परेशानी हो जाती है, आप उतना कवर नहीं कर पाएंगे, और फिर बाद में पता चला कि थोड़ा सा वो स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो आप सब्जेक्ट डिसाइड करिए कि आपका सबसे पहले कोर एरिया क्या है। दोस्तों अगर मेरे हिसाब से देखा जाए, मुझे नहीं पता कि आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जिसको जीएस नहीं आता होगा, क्योंकि अगर आप इस फील्ड में आए हैं तो जीएस बहुत ज़्यादा, मतलब इस फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से अगर कोई पूछे कि कोर एरिया कैसे बनाना चाहिए, तो मेरे सबसे पहला कोर एरिया तो हमारा बिहार स्पेशल है, क्योंकि बिहार स्पेशल से पूरे 25 क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा कोई तैयारी करने वाला स्टूडेंट नहीं होगा जो करंट अफेयर्स ना पढ़ता हो, और करंट अफेयर्स से भी 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है ये सबसे वेटेज वाला एरिया है। और उसके बाद साइंस, अगर आपको साइंस आता है तो अच्छी बात है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। तो अगर आपने पढ़ा है तो उसको अच्छे से थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए, पहले से पढ़ रखे हैं तो उसको रिवाइज़ कर लीजिए। वैसे बीपीएससी के लिए ज़्यादातर घटना चक्र बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि इसे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा लेंथी है। तो मार्केट में ऐसे भी छोटे मोटे किताबें आते रहते हैं, पतली किताब, आप वो वाला ले लीजिए, क्या बोलते हैं, खान सर का जीएस रिसर्च की बुक्स आती है, तो आप उसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों मैं इसके बाद एक और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें किताब के साथ ही वीडियो बनाऊंगी, तो आप वो वीडियो को मिस मत करिएगा, ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। जल्दी मैं अपलोड कर दूँगी, आज नहीं तो कल मैं पक्का अपलोड कर दूँगी उसको। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि पहला हमारा कोर एरिया होना चाहिए बिहार स्पेशल, मेरे हिसाब से। वैसे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि कैसे रखना चाहिए, तो बिहार स्पेशल पहला पे है, करंट अफेयर सेकंड लेवल पे रखना चाहिए। उसके बाद साइंस को मुझे लगता है उसका नेक्स्ट रखना चाहिए। और अगर आपको साइंस नहीं आती है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम बचा नहीं है। साइंस नहीं आती है तो फिर आप हमारा 4 कोर सब्जेक्ट जो है, 4 पिलर जो सब्जेक्ट है हमारा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वो उठाइए। और इसको पढ़ना वैसे तो बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता जो जीएस में ठीक ठाक ना हो। तो जीएस में ठीक ठाक तो होंगे ही हर स्टूडेंट। उसके बाद वो उठाइए। अगर आपने मैथ पहले से पढ़ा है तो ठीक है, अच्छी बात है, उसको फिर से एक बार रिवाइज़ वगैरह कर लीजिए, देख लीजिए आपने कुछ बना रखा होगा तो। और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मुझे लगता है कि फिर इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आपके पास कुछ किताबें वगैरह हैं तो देख लीजिए, और नहीं है तो उस पर मेहनत मत करिए, क्योंकि अब किताबें खरीदेंगे, पहले सर्च करेंगे कौन सी किताबें ले, फिर खरीदेंगे, फिर उसको पढ़ेंगे, उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। उससे बेटर है कि आप अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए अथी करिए, मेहनत करिए, दूसरे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। तो दोस्तों जीएस के बारे में मैंने बोला, जब हम तैयारी करने जाते हैं तो हमें लगता है कि बहुत लेंदी है, लेकिन दोस्तों कुछ सब्जेक्ट का जो है हमें फ़ायदा भी मिलता है। देख लीजिए आप, ये बिहार स्पेशल और हिस्ट्री। दोस्तों हम यही जानते हैं कि हमें स्मार्ट वर्क तो करना चाहिए इस एग्ज़ाम में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिस्ट्री और जो बिहार स्पेशल है, क्योंकि हिस्ट्री में जो पूछता है ना क्वेश्चन, वो भी बिहार के पर्सपेक्टिव से ही पूछता है। जैसे कि समझ लीजिए हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूर्वी चंपारण में क्या हुआ था, पश्चिमी चंपारण में क्या हुआ था, कौन सा आंदोलन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, उसकी अगुवाई किसने की थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों मिक्सड ही हैं। अगर आप बिहार स्पेशल थोड़ा सा पढ़ रहे हैं तो पहले तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री के बारे में, बिहार स्टेट के बारे में, फिर बिहार हिस्ट्री होता है वो पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री मैचुअल भी हो जाता है। तो मेरा कहना का मतलब ये नहीं है कि आपने एक सब्जेक्ट पढ़ लिया तो दोनों समझ लीजिए कि दोनों पढ़ लिया, ऐसा नहीं है। मैं मतलब कहना चाह रही हूँ कि इतना लेंदी नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा उसका बेनिफिट मिल जाएगा।
अगर आप बिहार स्पेशल भी पढ़ रहे हैं पूरा अच्छे तरीके से, मतलब मैं फिजिकल और उसकी बात छोड़ कर रही हूँ, जो बिहार हिस्ट्री वगैरह होता है ना उसकी बात कर रही हूँ, बाद में वैसे ही पढ़ाया भी जाता है, वो सिर्फ स्टार्टिंग में फिजिकल वगैरह की बातें होती हैं। तो कहीं ना कहीं आपको उसको बेनिफिट मिलेगा, इसलिए मैंने पहले आपको बिहार स्पेशल पढ़ने के लिए बोला। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी इतनी अच्छी मंथली मैगजीन्स आती है, कोई भी अच्छी सी मंथली मैगजीन उठा लीजिए। और अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं 2 मैगजीन का नाम लूँगी। पहला तो एडिटोरिया, जो कि बहुत ही अच्छा मंथली मैगजीन पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है वो, एक या तो वो ले लीजिए, और नहीं तो फिर SRS एकेडमी का भी एक आया हुआ है अभी, उसका ले लीजिए। अभी तो नवंबर का करंट अफेयर्स अभी मिल भी नहीं रहा है, उसमें भी और टाइम लगेगा, वो सबको लास्ट मिनट पे ही करना है दोस्तों। और सोच लीजिए अगर आपने पहले पढ़ लिया तो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। अभी तो नवंबर का करंट अफेयर्स भी नहीं आया, अभी वो आना स्टार्ट हुआ, मैं मार्केट में गई थी, पूछ कर आई हूँ, अभी मिल नहीं रहे हैं, 2-3 दिन के बाद शुरू होगा। तो वो तो सबको पढ़ना है, अभी लास्ट मिनट पे पढ़ना है। तो दोस्तों अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मैंने आपको बोला पहले बिहार स्पेशल पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसके बाद करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। अगर आप साइंस पढ़े हुए हैं तो ठीक है, आप थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि उससे 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे। और दोस्तों एक अच्छी बात ये भी है कि बायोलॉजी से क्वेश्चन थोड़े बढ़ गए हैं। पहले फिजिक्स बहुत सारे बच्चों को बहुत ही मुश्किल लगता है, सच में मुश्किल तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो बायोलॉजी से भी क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो वो थोड़ा सा पढ़कर जाइएगा। और अगर अब बात यहाँ आती है कि अगर आप साइंस में आपने नहीं पढ़ा है तो क्या करें दोस्तों। अगर साइंस नहीं भी पढ़ा है तो भी मैं कहूँगी कि आप बायोलॉजी थोड़ा बहुत पढ़कर जाइए। फिज़िक्स से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते रहे हैं हमेशा से। अगर आपने पूरा सिलेबस अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप कोई छोटी मोटी किताब थोड़ा बहुत देख लीजिए, नहीं तो वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। वैसे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग वीडियो से पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो वीडियो से आपको समझ में आ जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन दोस्तों जब पढ़ेंगे उस समय समझ में आता है, पर बाद में वो 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे इस तरह करके दिमाग से सब स्लिप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो मेरी मानिए तो किताब से ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल है तो अलग बात है, अगर आप याद रखने में रख सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन नहीं तो अगर मैं सजेस्ट करूँगी तो किताब ही ले लीजिए कोई अच्छी सी। लेकिन ऐसा नहीं है कि साइंस बिल्कुल देखना ही नहीं है, देख के जाइएगा थोड़ा बहुत। उसके बाद हिस्ट्री के लिए क्या पढ़नी चाहिए दोस्तों। हिस्ट्री के लिए भी 2-3 किताबें हैं, या तो आप घटना चक्र अच्छे से पढ़ लीजिए। दोस्तों आप सारी चीज़ें मत पढ़ने बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़िएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें में क्या आती है तो थोड़ा सा जो हमारा दोस्तों उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो बिहार से ज़्यादा रिलेटेड है। बिहार से क्या क्या रिलेटेड है, तो बिहार से भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिहार से रिलेटेड है, जैसे पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण में क्या क्या हुआ, मतलब मार धाड़ तो करंट अफेयर्स वगैरह में होती है, कौन सी अच्छी है कौन सी बेटर है। बेसिक तो बेसिक होता है, सब में सेम ही होगा, कोई थोड़ा सा ज़्यादा बेसिक में होता है, कुछ थोड़ा एडवांस में होता है, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। या फिर स्टूडेंट कैसा है, या अगर बहुत ज़्यादा न्यू स्टूडेंट है तो थोड़ा सा उसको बेसिक से पढ़ना होता है। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने अभी स्टार्ट करा है, तो मुझे लगता है उनके लिए दृष्टि की बुक बहुत अच्छी है। और नहीं तो घटना चक्र भी बहुत अच्छी है, और घटना चक्र में तो आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। दोस्तों सारी चीज़ें मत पढ़ते बैठिएगा। घटना चक्र में मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि हिस्ट्री में आ जाता है हमारा मौर्य वंश वगैरह, जिसका कि ताल्लुक हमारे बिहार से ही है, तो सबसे क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते रहे। मगध का उत्कर्ष एक अंग जो है, क्या बोलते हैं वो, 16 महाजनपदों में से एक है, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसका भी जो है हमारे बिहार से उसका भी अथी है, रिश्ता है, तो उस वजह से उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब छोटी मोटी चीज़ें पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, और उसके बाद आप आगे से पढ़ लीजिएगा। मतलब ये तो मैंने आपको एंसाइंट हिस्ट्री का बताया ना, मौर्य वंश वगैरह, और जो हमारे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और जो हमें मिले थे पूरा पाषाण काल वगैरह में, जो चीज़ें हमें जहाँ जहाँ मिली है उसकी खोज जिसने की है, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चुन चुन कर ही पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि सारा पढ़ते बैठिएगा। और उसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पढ़ना है, इंसाइंट हिस्ट्री में ज़्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। मेडाइवल हिस्ट्री तो मतलब जब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं आते, उतने कम होते जा रहे हैं, मुश्किल से एक आध भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूर्वी चंपारण में आज भी तक क्या क्या हुआ, पश्चिमी चंपारण में क्या क्या हुआ, आप वो सब पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया आ जाएगा। तो और उसके बाद आता है हमारा 4+ सब्जेक्ट पॉलिटिक्स, जियो, इकोनॉमिक्स, मैथ, तो आप हल्का फुल्का भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। तो दोस्तों मेन कंक्लूज़न की बात करते हैं कि मेन कंक्लूज़न क्या निकलता है। तो अगर आप अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं तो मुझे लगता है दोस्तों बिहार स्पेशल सबसे पहले नंबर पे रखिए, सेकंड नंबर पे करंट अफेयर्स रखिए, थर्ड नंबर पे साइंस रखिए। और मैंने साइंस के बारे में जो पहले बात की है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। दोस्तों मैंने यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में 20 रखा है, जो कि मैं पहले कुछ 25 बोल रही थी। तो दोस्तों मैंने यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री रखा है, इसमें से इंसाइंट हिस्ट्री बाहर निकाल दिया है, इसलिए 20 लिखा है। उसके बाद पॉलिटिक्स, जियो, इकोनॉमिक्स, मैथ, तो ये सब मतलब रखना है उसके नेक्स्ट लेवल पे। मुझे लगता है इस स्ट्रेटेजी से आप अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, बिल्कुल दूसरे की स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी ज़्यादा वर्क करेगी।
और दोस्तों एक बहुत ही अच्छी बात ये है ना कि जो पॉलिटी से है ना स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों पॉलिटी से ना हमेशा स्टेटमेंट वाइज ही क्वेश्चन आते हैं और वो दिखने में थोड़े टफ होते हैं, मतलब दिखने में इजी लगते हैं, वो अंदर से शब्दों के साथ थोड़ा गेम खेला हुआ होता है, टफ होते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन फिर भी आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो उसको बनाना थोड़ा सा बाकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा बेटर होता है। तो दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं एक और न्यू वीडियो बनाऊँगी दोस्तों, उसको देखना मत भूलिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा।